बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब के एक छोटे से शहर में एक गरीब लड़का रहता था। नाम था अलादीन। वह न तो बहुत पढ़ा लिखा था और न ही किसी बड़े कारोबार या दौलत का मालिक, लेकिन उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी। वह अक्सर आसमान की तरफ देखता और सोचता, क्या मेरी किस्मत में भी कभी खुशहाली लिखी है? क्या मेरा जीवन कभी बदल सकता है? अलादीन की मां एक नेक और सब्र करने वाली औरत थी। वह अक्सर उसे कुरान की आयतें सुनाया करती और कहती, बेटा, असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि ईमान है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। जो बंदा मेहनत करता है और तौबा करता है, अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान कर देता है। अलादीन मेहनत करता, दिन भर बाजार या खेतों में काम करता, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। कभी कभी जब वह अमीरों के महलों को देखता, उनके चमकदार कपड़े और सोने चांदी से भरे घर, तो उसके दिल में हल्की सी ख्वाहिश जागती, काश मेरे पास भी इतना माल होता कि मैं अपनी मां को आराम दे पाता और अपने जीवन को बेहतर बना पाता। एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात एक अजनबी बूढ़े आदमी से हुई। उसकी आंखों में अजीब चमक और उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। बूढ़े ने अलादीन से पूछा, क्या तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? अलादीन चौंक गया और धीरे से बोला, कैसे? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, शहर से दूर एक पुरानी गुफा है, वहां एक चिराग है। वह चिराग तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। उसकी ताकत सिर्फ तुम्हारे हुक्म पर है, लेकिन ध्यान रहे, जो भी इसमें लालच करेगा उसकी परीक्षा बहुत बड़ी होगी। अलादीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन साथ ही उसे मां की बातें याद आईं। हर आसान रास्ता सही नहीं होता। जो चीज अल्लाह की रजा से नहीं मिली, उसे पकड़ने की कोशिश मत करना। फिर भी उसकी जिज्ञासा और थोड़ी सी ख्वाहिश ने उसे गुफा तक चलने के लिए मजबूर कर दिया। उसने बूढ़े के साथ यात्रा शुरू की। रास्ता वीरान था, हवा में सन्नाटा और अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे गुफा तक पहुंचे, बूढ़े ने कहा, अंदर जाओ, वहां एक पुराना चिराग मिलेगा, उसे उठा लेना, लेकिन सावधान रहना। अलादीन ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर कदम रखा। वहां का अंधेरा गहरा था, लेकिन एक कोने में उसे धूल से भरा एक पुराना चिराग दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसे उठाया, गुफा का दरवाजा अचानक बंद हो गया। डर से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराहट में चिराग को रगड़ा। एक तेज रोशनी फैली और उसके सामने एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। मैं इस चिराग का जिन्न हूं, मेरे आका, हुक्म दीजिए। अलादीन के हाथ कांप रहे थे। उसे अपने भीतर की लालच की आवाज सुनाई दी, अब जो चाहो पा सकते हो, दौलत, महल, ताकत। लेकिन उसी पल उसने अपनी मां की आवाज अपने दिल में सुनी, अल्लाह से बढ़कर कोई ताकत नहीं, जो भी मिले उसी की रजा से मिले। अलादीन ने आंसू भरी आंखों से कहा, अगर तू सच में ताकतवर है तो पहले मुझे यहां से बाहर निकाल दे। पलक झपकते ही वह गुफा के बाहर था। उसके पास अब ताकत थी, लेकिन दिल में सवाल भी। क्या वह इस ताकत का इस्तेमाल दुनिया के लिए करेगा या अल्लाह की राह में? उस रात अलादीन सो नहीं सका। वह अपने घर में बैठा चिराग को सामने रखकर सोच रहा था। उसके दिल में अब यह सवाल था, क्या मैं इसका इस्तेमाल लालच के लिए करूं या नेक कामों के लिए? अगले दिन उसने देखा कि शहर के गरीब लोग भूखे हैं। अलादीन ने जिन्न को बुलाया और कहा, गरीबों के घरों में खाना पहुंचा दो, लेकिन इस तरह कि किसी को पता न चले। सुबह शहर में अजीब नजारा था। हर गरीब के घर पर खाना और जरूरत की चीजें रखी हुई थीं। लोग हैरान थे। अलादीन दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके दिल में अजीब सी खुशी थी, जो किसी महल से बड़ी थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ ही दिनों में शहर में चर्चा फैल गई कि कोई रहस्यमयी मददगार है।
अमीर सौदागर को शक हुआ। उसने लोगों से कहा, यह कोई जादू है, जो भी है उसे ढूंढो। अलादीन ने महसूस किया कि अब असली लड़ाई उसके भीतर हो रही है। वह चाहता था कि शहर का हाकिम बन जाए, ताकत का मालिक बने, लेकिन उसे याद आया कि मेहनत और सब्र ही असली रास्ता है। एक दिन वही बूढ़ा आदमी शहर में वापस आया। उसकी नजरें फिर उसी चिराग पर थीं। उसने अलादीन को सोने के सिक्कों का लालच दिया। अलादीन ने एक पल को सोचा, लेकिन फिर अपने दिल में कहा, मैं अपनी नेमत को कुछ सिक्कों में नहीं बेचूंगा। उसने ठान लिया कि ईमान की कीमत कभी कम नहीं हो सकती। रात को अचानक तेज आंधी चली। घरों के दरवाजे हिलने लगे। बूढ़ा आदमी फिर आया और धमकाया, चिराग दे दे वरना नुकसान होगा। अलादीन का दिल कांप रहा था, लेकिन वह डगमगाया नहीं। उसने चिराग को रगड़ने के बजाय सिर्फ दुआ की, या अल्लाह तू ही काफी है। अचानक बिजली कड़की। बूढ़ा आदमी पीछे हट गया और धुएं में गायब हो गया। अलादीन ने समझा कि असली ताकत जिन्न से नहीं बल्कि अल्लाह से होती है। अलादीन ने जिन्न को बुलाया और कहा, आज मैं तुझे आजाद करता हूं। मैं ऐसी ताकत नहीं चाहता जो मुझे अल्लाह से दूर कर दे। जिन्न हैरान हुआ, लेकिन आजाद हो गया। चिराग अब सिर्फ एक साधारण धातु का टुकड़ा था। अब उसके पास कोई जादू नहीं था, लेकिन उसका ईमान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। कुछ समय बाद वही अमीर सौदागर जो घमंड करता था, नुकसान में पड़ गया। वह मदद के लिए आया। अलादीन ने बदला लेने के बजाय उसे मेहनत और ईमानदारी का रास्ता दिखाया। दोनों ने मिलकर छोटा कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे वह सफल हुआ। लोग कहने लगे, यह वही अलादीन है जो कभी गरीब था, लेकिन आज सबसे अमीर दिल वाला है। एक दिन वह उसी गुफा के पास से गुजरा जहां उसे चिराग मिला था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे सिखा दिया कि असली ताकत जिन्न नहीं बल्कि तेरा भरोसा है। वक्त गुजर गया। उसका घर छोटा था, लेकिन बरकत से भरा था। मां सुकून से दुनिया से रुखसत हुई, इस यकीन के साथ कि उनका बेटा सिर्फ अमीर नहीं बल्कि ईमान वाला इंसान बना। लोग बच्चों को उसकी कहानी सुनाते और कहते, अलादीन ने जिन्न को आजाद किया, लेकिन असल में उसने अपने दिल को आजाद किया। कहानी का सबक साफ है, नेमत मिलना बड़ी बात नहीं, नेमत के साथ सब्र और शुक्र करना बड़ी बात है। ताकत होना बड़ी बात नहीं, ताकत के बावजूद अल्लाह के आगे झुकना बड़ी बात है। असली कामयाबी महलों में नहीं, सजदों में छुपी होती है। अलादीन ने दुनिया की दौलत ठुकराकर आखिरत की राह चुनी। उसने जादू की ताकत छोड़कर दुआ और ईमान की ताकत को अपनाया, और आखिर में उसे जो मिला वह सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती था। ईमान का सुकून।